हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो जहाँ से ब्लॉग समाप्त किया था वहीं से फिर शुरुआत की है। तो बस बर्तन लगाने के बाद एक बार पहले पूरी अच्छे से सिल्क को साफ़ करूँगी, क्योंकि अब बनाऊँगी मैं शाम का भोग। तो शाम के भोग की करूँगी मैं तैयारी, जिसके लिए मुझे चाहिए चीनी बूरा। बूरा हो या करारा हो, तो ना तो मेरे पास इस समय बूरा है ना करारा है। और बच्चे गए हैं ट्यूशन, तो मुझे याद नहीं रहा कि मुझे बूरा मंगानी है। तो बस चीनी रखी हुई थी, उसको ही मैंने एक कटोरी ले लिया है और मिक्सी में डालकर इसी को बनाऊंगी मैं बूरा, क्योंकि चीनी का ही बूरा बनता है और चीनी का ही करारा। तो बस घर पर ही बना लूँगी बूरा। और थोड़ा सा खोवा रखा हुआ है और उसके बनाऊंगी मैं भोग के लिए, प्रसाद के लिए रात का जो भोग लगेगा, मावे के लड्डू, जो कि कान्हा जी को बहुत 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 पसंद आते हैं, खोवे वाले लड्डू। तो बस उसी की लड्डू तैयारी कर गोपाल रही का हूँ। जन्मदिन मैं सुबह से मैं लगी हुई हूँ कामों में, लगातार काम कर रही हूँ। शायद आपको मैंने ब्लॉग में नहीं दिखाया, लेकिन मैंने ढेरों काम कर लिए, लेकिन अभी भी थकावट इतनी महसूस नहीं हो रही है। ना ही थकावट महसूस हो रही है, ना ही एक होता है ना कमज़ोरी जैसी, वो भी नहीं महसूस हो रही है। हाँ, बस तबीयत ख़राब है, जो कि पेन तो थोड़ा है ही, मतलब पेट में जो दर्द है मेरे वो तो चल ही रहा है। तो बस धीमा धीमा पेट में दर्द है। तो ना मुझे भूख लगी है ना प्यास लगी, सुबह से बिल्कुल बस चाय पी थी एक बार नहा धोकर पूजा करने के बाद। उसके व्रत तो पूरा यहाँ तक तो हो गया, अभी रात बाकी है, क्योंकि रात के 12 बजने में अभी समय। तो देखते हैं, कोशिश करूँगी कुछ भी ना खाने की। तो बस ये कोशिश पूरी रहेगी। हाँ, प्यास तो लगती है, क्योंकि दवाई खाते हैं तो प्यास लगती है, क्योंकि दवाई खाने से खुश्की जैसी हो जाती है। तो बस बार बार प्यास लग रही थी, और ज़्यादा कुछ भी भूख प्यास नहीं लग रही थी, क्योंकि बस रात का इंतज़ार था। जो हम कोई भी व्रत होता है, कोई भी त्यौहार होता है, तो वैसे कान्हा जी का व्रत, ये जन्माष्टमी किसी त्यौहार से कम नहीं है, क्योंकि साल में एक बार आती है और सभी इसको हर्ष उल्लास और इतनी खुशी से मनाते हैं कि बस तैयारियों में लगी हुई हूँ लगातार। तो चीनी को मैंने पीस कर रख लिया है, खोवा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो बाहर निकाल लिया, थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा। और अच्छे से पूरी गैस को साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बीच में मैंने इस पर रोटियाँ भी बनाई थी दिन में। क्योंकि मेरे बेटे से व्रत नहीं रखा जाता है, कोई भी व्रत हो वो व्रत नहीं रख पाता है, उसको खाना ही चाहिए। तो बस उसके लिए 2-4 रोटियां बनाई थी, तो अच्छे से पूरी गैस साफ़ कर लूँगी। वैसे मैंने सुबह ही साफ़ की थी दिन में खाना बनाने के बाद, क्योंकि व्रत का जो खाना बनाया था आपने देखा था, जो भी मैंने बनाया था, उसके बाद फिर से एक बार गैस साफ़ की। और अब बनाऊंगी मैं शाम के खाने की तैयारी करूंगी, तो एक बार फिर से गैस साफ़ कर लिए। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी समा के चावल की खिचड़ी, जो कि मैं खाऊंगी, व्रत में भी खाऊंगी, क्योंकि मुझे और कोई चीज़ खाने के लिए मना है फ़िलहाल। तो बस मैं इसलिए खिचड़ी बनाऊँ, क्योंकि समा के चावल ठंडे होते हैं। तो बस इसी की खिचड़ी बना लूँगी, शाम को भोग भी लग जाएगा नमक का, और साथ में मैं भी खा लूँगी। और व्रत का क्या है, पहले सोचा था उज्जवल से, पहले पूछा था उज्जवल से कि खिचड़ी खाया गया, मगर उसको रोटी ही खानी है अब भी। तो बस उसके लिए फिर से मैं रोटियां बनाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, बाद में बनाऊंगी, जब पूरा भोग प्रसाद बना लूँगी उसके बाद मैं उसके लिए रोटियां बनाऊंगी। उज्जवल को व्रत बिल्कुल भी नहीं रखा जाता है, उससे कितना भी कह लो व्रत रख ले, लेकिन उससे रखा ही नहीं जाता है। पूजा पाठ उसने सुबह कर ली थी, लेकिन व्रत नहीं रखता है। और परी को पता चल जाएगा ये वाला व्रत इस दिन रखा जाता है, तो परी कोई भी व्रत हो उसको छोड़ती नहीं है, बस उसकी बस चल ले ना तो वो हर व्रत रखे। और आज सच बताऊँ, परी ने भी कान्हा जी की कृपा से कोई भी जल अन्न ग्रहण कुछ भी नहीं, वो तो निर्जला व्रत रखा है उसने कान्हा जी के लिए, क्योंकि एक भाव होता है। हालांकि वो बहुत छोटी है, इतना सब कुछ नहीं जानती है क्यों रखती हैं कैसे रखते हैं। बस उसने एक वीडियो देखी थी जो थी ब्रह्मानंद महाराज जी की, उसमें बताया था कि बार बार व्रत में खाना नहीं खाना चाहिए, कुछ भी नहीं खाना चाहिए, हो सके तो बस जल से ही व्रत रखो, और कोशिश करो कि जल भी ना पिए। तो बस वही उसने वीडियो देखी थी, तो उसी वीडियो की वजह से उसने व्रत रखा था। तो मैंने भी ज़्यादा रोक टोक नहीं की कि वो भगवान के लिए व्रत रखा है, तो ज़्यादा टोका टाकी या रोका राकी ज़्यादा ठीक नहीं है, तो बस जैसे उसकी मर्ज़ी। लेकिन मैंने चाय पी थी और मैंने साथ में पानी भी पिया है,
मैं ऐसे नहीं रख सकती थी। और दवाई तो आज मैंने नहीं खाई है। रात को खाना खाने जो भी खाना बनेगा फलाहार का ही बनता है हमारे यहाँ पर। तो बहुत जगह होता है पूड़ी खीर सब्ज़ी बनती है, लेकिन हमारे यहाँ पर फलाहार का ही भोजन बनता है। तो बस उसी भोजन को खाकर अपना व्रत पूरा करेंगे और रात में ही मैं दवाई ले लूँगी। तो चलो तैयारी कर लेती हूँ। एक तरफ मैंने अपनी खिचड़ी भी छोंक दी है, दूसरी तरफ दूध रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं मखाने डालूँगी। मखाने की पंचमेवा की मैं खीर भी बनाऊँगी, 5 मेवा डालकर। खोवा तैयार हो गया है, तो इसमें मैंने करारा भी मिला लिया है। तो बस खोवा देख सकते हो आप, बहुत थोड़ा सा खोवा बचा है। खोवा तो है उठा कर रख दिया है, लेकिन अभी जो मैंने लिया बहुत थोड़ा सा खोवा लिया है, क्योंकि एक ही कटोरी चीनी को मैंने पीसा है। तो बस भोग के लिए ही मुझे लड्डू बनाने हैं 5 से 6। तो बस यहाँ मैं लड्डू बना लेती हूँ। एक तरफ मेरा दूध उबल रहा है। जब दूध उबल जाएगा तो उसमें मैं पहले मखाने डालूँगी और उसके बाद जो भी थोड़ी ड्राई फ्रूट्स हैं उनको डालूँगी। मखाने थोड़े ज़्यादा ही रखूँगी और बाकी के जो ड्राई फ्रूट्स रहेंगे वो बहुत थोड़े रहेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादातर तो मखाने की ही खीर बनाऊँगी। तो बस यहाँ मेरी खिचड़ी में भी सीटी आ गई। मेरी खिचड़ी बनकर हो गई है तैयार। और यहाँ आप देख सकते हो मेरे लड्डू भी बनकर तैयार हो गए हैं। मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए भोग बना लिया है। भाव के भूखे हैं भगवान। देखो हम भी जानते हैं, तुम भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ, पूरी दुनिया जानती है कि भगवान को हम क्या ही अर्पण करेंगे। उनका ही दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास, तो हम उनके लिए क्या ही करेंगे। लेकिन ये भाव है ना कि भाव के भूखे हैं भगवान। बस भाव होना चाहिए, क्योंकि भाव था तो सबरी के जूठे बेर भी खाए थे प्रभु राम ने। तो बस भाव होना चाहिए दिल में। थोड़े से या ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्या बनाया क्या नहीं बनाया उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस तैयारी पूरी है, कोशिश पूरी है अपने भगवान को अच्छे से अच्छा भोग बनाने की, और शुद्धता मैं पूरी रखती हूँ। मैं कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि भगवान को भोग लगाने से पहले बच्चों को दे दूँ या निकाल कर किसी को खाने के लिए दे दूँ। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। मेरे घर में सभी को पता है कि जब तक भगवान को भोग नहीं लग जाता या पितरों का भोग नहीं लग जाता, मेरे यहाँ पर कोई भी खाना हो, कोई भी मिठाई हो, कोई भी फल हो, कुछ भी नहीं खाते हैं। हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, फिर पितरों का भोग भी निकालते हैं, उसके बाद ही बच्चे खाते हैं। और जैसा मैं करती हूँ वैसा ही मेरे बच्चे भी देखते हैं आगे, तो वो भी करते हैं। तो बस यहाँ खीर भी बन चुकी है, लड्डू बना कर रख दिए, खिचड़ी भी बना कर रख दी है और आटा लगा दिया है। उज्ज्वल की जी के जन्मदिन की तैयारियां देश भर में चल रही हैं। मंदिरों में जगराते हो रहे हैं, घरों में कीर्तन चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं। तो बस यहाँ मंदिर में भी हमारे यहाँ पर शायद से सुंदरकांड है। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण के रूप में घूम रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे कान्हा जी का रूप लेकर इतने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर घूम रहे हैं। तो यहाँ एक छोटा सा लड्डू गोपाल भी देख सकते हो आप आ गया है। और चारों तरफ मंदिर देखो कितना सुंदर सज रहा है। मैं तो नहीं जा पाई थी, लेकिन यहाँ रात में सुंदरकांड हुआ था। देख सकते हो आप तैयारियाँ पूरी हैं और कितनी सुंदर तैयारियाँ हैं। और जितने भी छोटे छोटे बच्चे सब कान्हा के रूप में तैयार होकर घूम रहे हैं, खुशी मना रहे हैं। और कान्हा के आने के भव्य स्वागत के लिए पूरी दुनिया तैयार है इस समय। तो बस इंतज़ार है तो रात के 12 बजने का। और कितना भी काम कर लो, कोई भी व्रत होता है या त्यौहार होता है, बिल्कुल भी थकावट नहीं महसूस होती है। कितना भी हम कर लें ऐसा महसूस नहीं होता है कि हम थक गए हैं या दर्द है कहीं, बस बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा है आज सुबह से। और हालांकि हम कल से लगे हुए, मैं क्या सभी पूरी दुनिया तैयारी कर रही है कान्हा के आने का। स्वागत पूरी दुनिया में हो रहा है। तो बस यहाँ ये मंदिर से घूमते हुए लड्डू गोपाल आ गए। घर आते ही सबसे पहले इसने मंदिर के पास जितना भी कान्हा जी का भोग रखा था दिन वाला, मैंने कान्हा जी का भोग नहीं उठाया था, क्योंकि कहते हैं ना लड्डू गोपाल को भूख लगती है। तो बस मैंने भोग नहीं उठाया था, इंतज़ार कर रही थी जब ये आ जाएगा तो थोड़ा सा भोग खा लेगा। और साक्षात लड्डू गोपाल ही है छोटा सा। इसने केला खा लिया, माखन खा लिया, दही खा लिया, जो इसको अच्छा लगा वो इसने खा लिया। और जहाँ भी पूरे देश में नज़र घुमाओगे छोटे छोटे बच्चे लड्डू गोपाल बने घूम रहे, इतने प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लगता है साक्षात भगवान उतर कर आ गए। तो बस देख सकते हो आप इसकी शैतानियाँ। पहले लड्डू गोपाल के साथ थोड़ा सा खेला है, उसके बाद यहाँ माखन मिश्री रखा था उसका भोग लगा दिया है इसको मैंने, और केला दे दिया है। और जो इसको खाना था वो उसने खा लिया है, ज़्यादा तो नहीं, जितना इससे खाया जाता था बस उतना ही इसने खा लिया। और उसके थोड़ी देर बाद ये चला गया था। उसके
पूरा सेट पहनाया था, पूरा अच्छे से तैयार किया था, लेकिन इसने सब कुछ तोड़ दिया, निकाल कर फेंक दिया। बांसुरी भी शायद से इसने तोड़ दिए, फेंक दिए, कहीं माला तोड़ दिए, मुकुट उतार दिया। तो बस अब बिल्कुल सिंपल कपड़ा में ही मेरे लड्डू गोपाल पूरा देश कर रहा है। वो घड़ी आ गई है, रात के बज चुके हैं सही 12। ये देखो पूरे 12 बज चुके हैं। मेरी घड़ी 5 मिनट आगे रहती है, तो बस उसी की वजह से आपको लग रहा है 12:05 हुए हैं, लेकिन सही 12 बज चुके हैं। 11:55 पर बाहर चाँद भी दिखाई दे गया था हमको, और आकर लड्डू गोपाल को बधाई दी। आप सभी को लड्डू गोपाल के जन्मदिन की ढेरों 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 बधाई। और चलो लड्डू गोपाल को पहले गोद में लेते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने लाला को गोद में लेंगे, और उसके बाद लाला के कपड़े बदलेंगे। और मैंने पंचामृत बनाकर तैयार कर रखा है लड्डू को, और जितने भी ये गहने हैं, भारी वस्त्र हैं, इनको सबको निकाल दूँगी अब, और बिल्कुल हल्की सी ड्रेस अब कान्हा जी को मैं पहना दूँगी, ताकि इनको आराम मिले। सुबह से बैठे हुए हैं, थक गए होंगे, तो बस पहले इनको पंचामृत से स्नान करा दूँगी, शुद्ध जल से स्नान करा दूँगी। उसके बाद इनको नए वस्त्र पहनाकर धूप दीप अच्छे से चढ़ाकर, तो सबकी पूजा करने का अपना अपना तरीका है। बहुत से लोग खीरा से कान्हा जी का जन्म करते हैं, बहुत से लोग पपीते में रखकर उनका जन्म करते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। बस फूलों की थाली सजा कर तैयार की है, उसमें ही स्नान करा दिया है लड्डू गोपाल को। और यहाँ मेरा दिया लगातार जल रहा है, सुबह मैंने दिया जलाया था और अभी तक जल रहा है लगातार। बीच बीच में देखना पड़ता है, तेल नहीं ख़त्म होना चाहिए, बाकी दिया मेरा लगातार जलता रहा। चलो यहाँ लड्डू गोपाल का स्नान हो गया है, पहना देते हैं इनको कपड़े। पहले लगा दूँगी लड्डू गोपाल को धूप दीप, परफ्यूम, इत्र आनेगी, सब कुछ अच्छे से लगाकर धूप दीप करके भोग लगाकर। तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को मैंने यहाँ भोग लगा दिया है वापस से, और जब तक लड्डू गोपाल अपना भोग ग्रहण करेंगे तब तक मैं चढ़ा देती हूँ जल। हाथ मुँह धोकर आ गए, हाथ मुँह धोकर जल चढ़ा दिया है, क्योंकि हाथ में तो तभी दूध दिए थे जब चाँद देखा था कान्हा जी को लेने से पहले ही। तो बस यहाँ हाथ में धोकर जल चढ़ा दिया। उसके बाद जब तक लड्डू गोपाल अपना भोग लगाएंगे तब तक लगा देती हूँ मैं उनकी झूला, क्योंकि थोड़ी देर उनको झूला में झुलाएंगे, और झूला झुलाने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए उनको झूला में ही छोड़ दिया था। और अब कर लेते हैं अपना व्रत का पारायण, क्योंकि कहते हैं कि बहुत से लोग होते हैं जो रात में ही खाना खा लेते हैं, लेकिन हम फल से ही अपना व्रत खोलेंगे। तो चलो आज का ब्लॉग अब यहीं पर समाप्त होता है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो आज आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। तो देख लीजिए मैंने अपने लड्डू गोपाल को सफ़ेद कलर की सिंपल, बिल्कुल सिंपल ड्रेस पहना दी है, बिल्कुल सारे गहने इनके उतार दिए हैं, क्योंकि काफ़ी वज़न रहता है गहनों में, लड्डू गोपाल काफ़ी छोटे से हैं। तो बस अब करेंगे ये आराम। तो चलो आज का ब्लॉग यहीं पर